सो सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज में सेकेंड पोजीशन पे है पोटेशियम के बाद। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं, इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस इज ब्रेकिंग डाउन। सो ब्रेकिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हो जाए। सोडियम क्लोराइड इज द कॉमन सॉल्ट दैट यू ईट। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद it will be converted into the constituent ions sodium and chlorine. So this is the sodium is positive ion and chloride is negative ion. ठीक है, they will be attracted to the oppositely charged electrodes. ये जाएगा negatively charged electrode के पास और ये जाएगा क्लोरीन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास। अब यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रोड्स लिए वो कौन से लिए, ग्रेफाइट लिए, और उनको दो कलर के वायर से ज्वाइन किया। यूजुअली वायर का कलर कोड्स वायर्स के कलर कोड होते हैं। जो रेड कलर का वायर है वो पॉजिटिव होता है और जो ब्लैक कलर का वायर है वो नेगेटिव होता है। सो अकॉर्डिंगली द आयंस विल मूव। सो यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ब्लैक कलर, ब्लैक में ब्लैक तो दिखेगा नहीं, रेड कर देती हूँ। सो रेड कलर का जो आयन है वो कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नॉट आयन, सॉरी, कलर कोड। इसको मैं आई राइट इट रेड सो दैट इट्स मोर क्लियर फॉर यू। यहाँ पे ये वाला जो है, ये देखिए, ये ब्लैक ब्लू जैसा दिख रहा है बट दिस इज ब्लैक, सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पे सोडियम ऑब्टेन होगा। और ये जो रेड कलर वाला है वहां पे आपको क्लोरीन के बबल्स दिखेंगे। क्लोरीन Cl माइनस, सो Cl माइनस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एक Cl माइनस दूसरे Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा and they will form chlorine gas which is obtained in the form of bubbles over here. Now I think there's some, okay, so as far as my knowledge goes, red color is for positively charged electrode, so that should give you chlorine gas, and black color is negatively charged electrode. This is anode and this is cathode. So you should get sodium on cathode and chlorine on anode. Watch the video now. मैम, हाँ बोलो। रेड वाला मैम कैथोड है। रेड वाला कैथोड है और ब्लैक वाला एनोड है। लेकिन क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इट शुड मूव टुवर्ड्स एनोड। सो व्हाट इज गिवन आउट हियर? पर मैम लेवल में तो ऐसा दिखाता है। हाँ, लेकिन मैं श्योर हूं कि जो पॉजिटिवली, जो रेड कलर का कोड है ना वो एनोड के लिए होता है और जो ब्लैक कलर का कोड है वो कैथोड के लिए होता है। एंड या देयर इज वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है। सो ये जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। ओके, सो वाटर
undergoes electrolysis to give you H plus and OH minus, and sodium chloride undergoes ionization to give you Na plus and Cl minus. इसके जो oppositely charged ions हैं, Na plus reacts with OH minus to give you sodium hydroxide. तो at the end of electrolysis आपको sodium hydroxide भी मिलेगा. And of course you will get chlorine gas. It's a diatomic gas. तो अब यहाँ वापस देखते हैं. आई थिंक दिस शुड बी क्लोरीन गैस. ये जो निकल रही है ये क्लोरीन गैस होनी चाहिए. सो वी कैन थोड़ा सा इसको हम, अच्छा ये खत्म ही होने आया है ऑलमोस्ट. इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया ना आपको? Yes, ma'am. These are all the reactions which I have already told you. और NaOH जो बना वो कैसा है? It's a powerful base. And chlorine जो बना it's a corrosive gas. बहुत सारे उसके applications हैं जो हम बाद में देखेंगे. Okay, I think that's all. Let us see the same thing in slide 2. So extraction of metals at the top of the activity series. अब यहाँ पे कौन से metals आ जाते हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम. इनके ओर्स को सिंपली हीट करके, जैसे कि हम कॉपर ऑक्साइड का करते थे, जिंक ऑक्साइड का करते थे, तो हम सिर्फ उसको हीट करते थे और हमको ऑक्साइड मिलता था, और वापस हीट करने से हमको रेड्यूस्ड मेटल भी मिल जाता था, जैसे कि मर्क्यूरी में. यहाँ पे वैसा नहीं होगा. फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ हमने क्या किया? हमने उनको कार्बन से रेड्यूस किया. आप मुझे बता सकते हैं कौन से मेटल्स हैं जिनको कार्बन से रिड्यूस किया था? जिंक. वेरी गुड. एक जिंक था जिसको कार्बन से रिड्यूस करके वी हैड ऑब्टेन्ड. ओके, यहाँ पे वो नहीं चलेगा. दूसरे कुछ मेटल्स थे जिनको हमने एल्यूमिनियम से रिड्यूस किया. कैन यू टेल मी किनको रिड्यूस किया एल्यूमिनियम से? आयरन. एक आयरन था और दूसरा मैंगनीज था. ठीक है, थर्मिट प्रोसेस में हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे वो भी नहीं चलेगा. तो यहाँ क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे. पर वो किसके थ्रू पास करेंगे? या तो मॉल्टन सोडियम क्लोराइड या तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. आपने जो वीडियो देखा उसमें हमने क्या यूज किया? मॉल्टन सोडियम. Molten sodium chloride. हमने मॉल्टन सोडियम क्लोराइड नहीं यूज किया. हमने उसमें सॉल्यूशन यूज किया. सॉल्ट लेके पानी में उसको डिसॉल्व कर दिया, तो वो सॉल्यूशन था. ओके, सोडियम मेटल हमेशा कहाँ जाएगा? कैथोड पे. और क्लोरीन गैस कहाँ जाएगी? एनोड पे. इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. बहुत सिंपल है, आप याद रखिए. इसमें अगर कोई गड़बड़ होती है, मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार बता देती हूँ. आपको दो चीजें याद रखनी है. एक याद रखो, गोवा चलना है घूमने. शैल वी गो फॉर अ पिकनिक टू गोवा? पैसे आप दे देना मैम. पैसे मैं दे दूं? पैसों की बहुत चिंता है तुम लोगों को. सो गोवा आप दे. क्यों याद रखेंगे गोवा? G फॉर गिविंग, O फॉर ऑक्सीडेशन एंड A फॉर एनोड. ठीक है, इसको नोटबुक में भी लिख लेना. तो आप याद रखिए, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो सोडियम क्लोरीन गिव्स द इलेक्ट्रॉन. देखो ये Cl माइनस था, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो क्या बन गया? Cl बन गया. और Cl मिलके
क्लोरीन गैस बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फिर आप याद रखेंगे Cr², C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन और दूसरा R फॉर रिसीविंग। इसका मतलब ये है कि रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि सोडियम कर रहा है, Na+ इज रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, सो रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स गिव यू सोडियम मेटल बाय रिडक्शन। तो यहाँ पे सोडियम मेटल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब आप ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिर्फ वही नहीं होता जहां ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जब when you take electrons or when you give electrons, that is also oxidation reduction. So receiving of electron is reduction and giving of electron is oxidation. The same thing is shown with the help of diagram here. You should know how to draw the diagram. कैथोड एनोड बनाएंगे, उसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। कैथोड के वहां आप नेगेटिव लिखेंगे, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आपने मॉल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है, आप सॉल्यूशन भी ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड का। एंड देन you will see that sodium ions are attracted towards cathode, chlorine ions are attracted towards anode. दो क्लोरीन आयन मिलके क्लोरीन गैस बनाएंगे which is obtained in the form of bubbles over here. और यहाँ पे सोडियम आयन का रिडक्शन हो जाएगा, तो सोडियम मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। क्लियर है ये स्लाइड? Yes, ma'am. नो डाउट्स एट ऑल? Yes, ma'am. इसका मैं आपको बाद में वीडियो भी दिखाऊंगी, पर अभी इसको बहुत अच्छे से समझना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब हम लोगों ने देखा कि मेटलर्जी में हमने पहले मिनरल लिया, फिर ओर उसमें से लिया, फिर ओर को कॉन्सेंट्रेट किया और उसमें से मेटल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे किया? डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, कि वो हाईली रिएक्टिव है या मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में आता है या लीस्ट रिएक्टिव है। इतना सब करने के बाद भी तो हमने ये सब क्यों किया? सो दैट आई कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज। तो मैंने ये सब इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए किया। नाउ आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज जो मुझे मिला, सो आई हैव रिमूव्ड ऑल द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल एंड आई विल ट्राई टू ऑब्टेन प्योर मेटल। लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ी इम्प्योरिटीज रह गई, मे बी 5% या 2%। तो वो जो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज है उसको हम बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो रिफाइनिंग लास्ट प्रोसेस होगा। हमने ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो सब कुछ कर लिया। लास्ट में जो मेटल मिला उसमें से भी और मेटल इम्प्योरिटीज निकालने को हम बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। वो इम्प्योरिटीज जनरली क्या होगी? हो सकता है मैंने कॉपर का ओर लिया था, सो इट्स पॉसिबल कि मैंने कॉपर का ओर लिया, उसको कॉन्सेंट्रेट किया, ऑक्सीडेशन भी किया, रिडक्शन भी किया। उसके बाद मुझे जो कॉपर मिला, लेट अस से दिस इज 92% कॉपर, अभी भी इसमें 8% अदर मेटल्स हैं। हो सकता है इसमें से थोड़ा गोल्ड है, सिल्वर है या तो आयन है। तो अब मुझे उसको रिमूव करना है ताकि मुझे 100% कॉपर मिल जाए। सो फॉर दैट I will use refining of metal. The most common method is electrolytic refining. क्या करते हैं हम? Again, now you know the word electrolytic very well. So let us see क्या करते हैं electrolytic refining में. Electrolytic refining में a block of impure metal is made as anode and a thin sheet of pure metal is made as cathode. तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए, कैथोड और एनोड।
तो हम एनोड में क्या लेंगे, एनोड में हम लेंगे इम्प्योर कॉपर, क्योंकि हम यहाँ कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं। वी विल टेक इम्प्योर कॉपर। स्क्रीन दिख रही है क्या बच्चों आपको कि नहीं दिख नो रही? मैम, लैग हो गई दूसरी है। स्लाइड दिख रही है। हाँ, लैग हो बोल, गई। बोलो ना ऐसा। अभी दिख रही है? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, यू विल नीड एन एनोड एंड अ कैथोड। तो ये जो एनोड है वहां पे हम क्या लेंगे, इम्प्योर कॉपर लेंगे जिसका रिफाइनिंग करना है, और जो कैथोड है उस पे हम क्या लेंगे, एकदम थिन प्योर कॉपर की शीट ले लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? एनोड क्या होगा, कैथोड Yes, क्या ma'am. होगा? ओके, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए जिसमें आयंस माइग्रेट करेंगे, जिसमें आयंस कैन बी कंडक्टेड। तो वहां पे हम क्या ले लेंगे, क्योंकि कॉपर का रिफाइनिंग कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें थोड़ा सा एसिड भी डाल देंगे। सो यू विल टेक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्यों? ताकि कंडक्शन ऑफ आयंस आसानी से हो सके। So tell me, what will you take as anode? Anode पे क्या लोगे? Impure copper. कैथोड पे क्या लोगे? Pure कॉपर copper. कॉपर। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इम्प्योर कॉपर। Impure copper. इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन कौन सा लोगे? कॉपर सल्फेट। Copper sulfate. एसिडिफाइड कॉपर। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ठीक है, ओके। apparatus आपका सेटअप हो गया। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो प्योर कॉपर आपको मिलेगा एनोड पे, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो वहां पर ही सेटल हो जाएंगी। केमिकली क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, बट पहले ये समझ लो कि ये जो इम्प्योर कॉपर था ना, इसके ऊपर यहां से कॉपर निकलता जाएगा। सो इम्प्योर कॉपर में कॉपर भी था और इम्प्योरिटीज भी थी, तो कॉपर का आयोनाइजेशन हो गया, Cu2+ बन गया। ये Cu2+ गया यहाँ पे कैथोड पे, और उसका रिडक्शन हो गया। जब रिडक्शन हुआ, इट विल रिसीव इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये Cu2+ क्या बन गया, अब ये Cu2+ Cu बन गया, और ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो सपोज आपने प्योर कॉपर 2 ग्राम की स्ट्रिप ली थी, एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये 10 ग्राम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कॉपर डिपॉजिट हुआ है। ओके, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योर कॉपर विच वॉज टेकन एज एनोड, उसमें इम्प्योरिटीज थी ना, इम्प्योरिटीज का आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो इम्प्योरिटीज यहीं रह जाएंगी, तो वो यहाँ पे एनोड के पास जमा हो जाएगी। इट विल डिपॉजिट नियर एनोड, और उसको हम बोलते हैं एनोड मड। मड मतलब इम्प्योरिटीज। ठीक है, ओके, और दैट इज हाउ यू विल ऑब्टेन प्योर कॉपर। अच्छा, ये इतना समझ में आया आपको? Yes, ma'am. सेम चीज हो रही है यहाँ पे, आप याद रखो Cr²। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एंड रिडक्शन इज व्हाट, इट इज रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात भूलनी नहीं है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। सो इफ इट इज क्लियर, आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वेट। So purification of copper. मुझे बताओ बीकर में सॉल्यूशन कौन सा लिया है? Copper sulfate. एसिडिफाइड। ठीक है, और उसने 2 प्लेट्स लिए, जो पतली वाली है वो है प्योर कॉपर, दैट इज कैथोड, जो मोटी वाली है वो है इम्प्योर कॉपर, दैट इज एनोड। कलर कोड बताएंगे, कौन सा वाला वायर कैथोड में जा रहा है और कौन सा एनोड में जा रहा है? रेड पॉजिटिव, ब्लैक कैथोड और रेड एनोड।
Very good. Chalo. Now watch the video. Pure copper, because copper is a very good conductor of electricity. It's used for electrical wiring and cables. Pure copper is also used in the manufacture of cooking utensils owing to its high thermal conductivity. However, even small amounts of impurities cut down this conductivity quite noticeably, rather in fine wire or larger cable. The metal must be 99.99% pure to be used in this way. To ensure this level of purity, the newly extracted copper has to be purified by electrolysis. एनोड मड दिख रहा है आपको? यहाँ जो नीचे इम्प्योरिटीज इकट्ठी हुई हैं वो एनोड मड है. So यहाँ पे कैथोड पे क्या होना चाहिए? कॉपर डिपॉजिट होना चाहिए. और एनोड क्या होना चाहिए? एनोड का वजन कम होना चाहिए.